नमस्कार दोस्तों, आज हम एक सब्जेक्ट लेके आए हैं विज्ञान। विज्ञान क्या होता है, विज्ञान की परिभाषा क्या होती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे आज। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं विज्ञान की परिभाषा। प्रकृति के विशिष्ट और क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। कभी कभी क्या रहता है, कई किताबों में इसकी परिभाषा अलग अलग लिखी रहती है। किसी किताबों में लिखी रहती है प्रकृति के क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, किसी किताबों में कुछ अलग लिखा रहता है। तो इसमें हम बता रहे हैं आपको प्रकृति के विशिष्ट और क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ठीक है ना। तो इसमें प्रकृति जैसे कि जो हमारे आसपास जो भी सब चीजें हैं वो प्रकृति तो है ही, जैसे वायु, जल, अग्नि, आकाश। ठीक है, वायु, जल, अग्नि, आकाश, ठीक है, पृथ्वी, ये सभी चीजें प्रकृति के अंतर्गत ही आती हैं। ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं जैसे विज्ञान और ज्ञान। विज्ञान क्या होता है कि जब हम किसी सत्य की खोज करते हैं, किसकी खोज करते हैं अपन? सत्य की खोज। तो वो किसके अंतर्गत आती है? विज्ञान के अंतर्गत आता है। जैसे कि कोई भी आपका सिद्धांत है, जैसे कि न्यूटन के गति के नियम है, न्यूटन के गति के नियम हैं, ठीक है ना, और भी बहुत सारे सिद्धांत हैं। तो वो सत्य है, सत्य की खोज हुई है उसमें, इसलिए हम किसके अंतर्गत उसको लिखेंगे? उसको विज्ञान के अंतर्गत। जब हमें सत्य का अनुभव होता है, सत्य का अनुभव होता है, तो वो क्या होता है? ज्ञान होता है। जब हम सत्य का अनुभव करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? ज्ञान कहते हैं। यानी कि जैसे कि महात्मा बुद्ध हुए, उनको सत्य का जब अनुभव हुआ, सत्य का अनुभव हुआ, तो वो इसलिए हम बोलते हैं ना उनको कि उनको ज्ञान प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया? उनको ज्ञान प्राप्त हो गया, सत्य का अनुभव हो गया ना उनको। महावीर स्वामी हुए और गौतम बुद्ध हुए, उनको सत्य का अनुभव हो गया, इसलिए उनको हम क्या बोलेंगे? उनको ज्ञान प्राप्त हो गया। अब हम बात कर रहे हैं जैसे विज्ञान। विज्ञान में क्या रहता है? विज्ञान दो टाइप का होता है। एक होता है सत्य विज्ञान, जिसे बोलते हैं ट्रू साइंस। एक होता है छद्म विज्ञान, छद्म विज्ञान। ठीक है। तो सत्य विज्ञान वो होता है जिसमें सिद्धांत के आधार पर काम होता है। किसके आधार पर काम होता है? थ्योरी के आधार पर। थ्योरी यानी सिद्धांत के आधार पर काम होता है, उसे हम बोलते हैं सत्य विज्ञान, जिसे हम बोलते हैं ट्रू साइंस। ठीक है ना। ठीक है, ट्रू साइंस। और इसको हम बोलते हैं, इंग्लिश में बोले तो स्यूडो साइंस। स्यूडो साइंस। स्यूडो साइंस किस पे आधारित होता है? अवधारणा पे आधारित होता है। किस पे आधारित होता है? अवधारणा पे। मतलब उसमें केवल अपन अनुमान लगा सकते हैं कि ये चीज ऐसी होगी, ये चीज ऐसी हुई होगी। ठीक है, अगली साल ऐसा होगा, पिछली साल ऐसा हुआ था। तो इसमें केवल अवधारणा करते हैं, इसलिए अपन बोलते हैं इसको छद्म विज्ञान। छद्म विज्ञान हमेशा परिवर्तन होता रहता है इसमें। जैसे कि आपने देखा होगा हमारे देश की इकोनॉमी आज कुछ अलग है। ठीक है, इकोनॉमी कुछ आज अलग है और अगले साल इकोनॉमी कुछ अलग होगी। ठीक है ना। तो जब अपन अगले साल की बात करेंगे, आज की बात कर रहे हैं अपन, जैसे इकोनॉमी की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो आज हमारे देश की इकोनॉमी कुछ अलग है, अगले साल कुछ अलग होगी। आज जैसे पॉलिटी की बात करते हैं, समाज विज्ञान में ये तो चीज़ होती है, इकोनॉमी, पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, पॉलिटी की बात करते हैं, तो ये सब चीज़ें परिवर्तन होता रहता है। जैसे कि अपन भूगोल में पढ़ते हैं, मौसम विभाग के बारे में पढ़ते हैं। मौसम चेंज हो गया, मिट्टी का आपने देखा होगा कभी कभी जो मिट्टी होती है कभी रेतीली हो जाती है। तो ये सभी उसमें परिवर्तन कहीं ना कहीं आता रहता है। और ये अपरिवर्तन होता है, यानी कि जो सत्य विज्ञान होता है वो कैसा होता है? अपरिवर्तन होता है। ये दो टाइप का होता है। एक होता है आपका लिविंग साइंस, एक होता है आपका नॉन लिविंग। लिविंग में जैसे कौन कौन से आते हैं आपके? बॉटनी और जूलॉजी, बॉटनी और जूलॉजी। नॉन लिविंग में जैसे कौन कौन से आते हैं आपके? भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान। भौतिक विज्ञान और रसायन, भौतिक और रसायन विज्ञान आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? नॉन लिविंग, निर्जीव के में आते हैं। ठीक है ना। अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि विज्ञान का जो जनक है वो किसको कहा जाता है। विज्ञान के बहुत सारे जनक हुए हैं। ठीक है, ऐसे यानी कि जैसे कि आपको हम बात कर रहे हैं, जैसे कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है जैसे अरस्तु को। किसको कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। और आधुनिक रसायन का विज्ञान
जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक रसायन का जनक किसे कहा जाता है? लेवोजियो को। लेवोजियो को कहा जाता है, लेवोजियो को। ठीक है, लेवोजियो को कहा जाता है आधुनिक रसायन का जनक कहा जाता है। आधुनिक भौतिक विज्ञान, आधुनिक भौतिक, ठीक है, आधुनिक भौतिकी का जनक किसे कहा जाता है? गैलीलियो को। गैलीलियो को कहा जाता है। ठीक है, गैलीलियो को कहा जाता है आधुनिक भौतिकी का जनक कहा जाता है। तो इसी तरीके से हम ये नहीं कह सकते कि इसका जनक कहा जाता है, जैसे कि आधुनिक भौतिक, और वैसे भौतिकी का जनक किसको कहा जाता है? अपन को आपने पढ़ा होगा, भौतिकी का जनक कहा जाता है आइंस्टाइन को। आइंस्टाइन को कहा जाता है, किसको कहा जाता है? आइंस्टीन को। ठीक है ना। तो ये छोटा सा टॉपिक था, विज्ञान की परिभाषा समझ में आ गई आपको, विज्ञान के बारे में, विज्ञान कैसे क्या है, विज्ञान के भाग समझ में आ गए। जैसे लिविंग विज्ञान होता है, लिविंग यानी सजीव में दो तरह का होता है, एक बॉटनी होता है, एक जूलॉजी होता है, और आपका नॉन लिविंग में आपका भौतिक होता है, रसायन होता है। और ये सत्य विज्ञान किस पे आधारित होता है? थ्योरी पे आधारित है, यानी सत्य है तो है, यानी कि कोई आपका नियम पहले से लिखा हुआ है तो वो सत्य की खोज हुई है तभी तो वो नियम बना हुआ है, और वो नियम सभी पे लागू होता है। तो आज एक छोटा सा टॉपिक लेके आया था मैं, विज्ञान की परिभाषा समझ में आ गई, इसके विज्ञान के जनक है ये, इसको मैंने बता दिया आपको। और अगली बार हम लेके आएंगे 9th और 10th का विज्ञान स्टार्ट कर रहे हैं अगले टॉपिक से। ठीक है ना, धन्यवाद।